हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है फैक्टर, मल्टीपल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, मल्टीपल्स और इनकी प्रॉपर्टीज़ पे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर किसी दो नंबरों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखो एक प्रोडक्ट आता है तो ये फैक्टर ही है। ये 8 के फैक्टर हैं, 8 के फैक्टर है, ये 2 पे भी 2 भी इसका फैक्टर है और 4 भी इसका फैक्टर है। या दूसरे तरीके से यहाँ भी समझ सकते हैं, ये 15 पे डिवाइड हो गया, 15 यानी कि 1 पे डिवाइडेबल है, डिवाइड हो सकता है, तो ये 1 इसका फैक्टर है। 15 यहाँ 3 पे भी डिवाइड हो सकता है, तो 3 भी इसका फैक्टर है। यहाँ पर 5 भी इसका फैक्टर है और 15 भी इसका फैक्टर है। तो ये फैक्टर के बारे में जानने, जैसे हम 10 है, 10 हमारा यदि हम करें तो ये 1 पे, ये 1 से भी डिवाइड हो सकता है, ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है, ये 5 से भी डिवाइड हो सकता है, ये 10 से भी डिवाइड हो सकता है। तो ये हमने पढ़ा फैक्टर के बारे में। फैक्टर, इसके फैक्टर हैं, इसके टुकड़े हैं, यानी कि ये इसके डिविजिबल पार्ट है, इसको हम फैक्टर बोलेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फैक्टर से नेक्स्ट एक कॉमन फैक्टर। ये कॉमन फैक्टर क्या होता है? जब हम दो नंबर के फैक्टर बनाते हैं, 3 के फैक्टर बना लिए, 1 पे भी जाता है, 2 पे भी, 3 पे भी, 5 पे भी, 6 पे भी, 10 पे, ये 10 के फैक्टर हैं, 30 के फैक्टर हैं। और यहाँ पर 20 के फैक्टर हैं, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 6, 10 है और 20 है। इसमें कॉमन फैक्टर, जिसको हम CF भी बोलेंगे और HCF भी इसी मेथड से पढ़ेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो। तो कॉमन फैक्टर यानी कि जब CF ढूंढेंगे जो दोनों में कॉमन हो, या 1 दोनों में कॉमन है, 2 भी दोनों में कॉमन था, 5 भी दोनों में कॉमन था और 10 भी दोनों में कॉमन था, तो हम इसको बोलते हैं, ये इसका कॉमन फैक्टर है। फिर आता है हमारा प्राइम फैक्टर। प्राइम नंबर, देखो प्राइम नंबर भी पढ़े थे, जो कोई भी किसी की टेबल में नहीं जाते, उसके खुद के 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो इटसेल्फ होता है खुद, या फिर 1 होता है। इसके 2 ही फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर के। तो प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं? प्राइम फैक्टर के लिए हम, जैसे हम एक 40 नंबर है हमारे पास, ये ले लिया हमने, पहले इसको पहले प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, जो डिवाइड होके आए, जो डिवाइड करने के लिए डिविजिबल हो यहाँ पर लिखा जाता है, फिर 2 से 10 पूरा डिवाइड हो गया, फिर 2 पे और फिर 5 पे, नीचे 1 रह जाता है, तो 1 तो हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ये जो बचे हुए हैं ये हमारे प्राइम फैक्टर हैं, इनको प्राइम फैक्टर बोलते हैं। इनको ऐसे लिखा जा सकता है 2⁻³ है भैया, क्योंकि 2 3 टाइम्स है। ये हमने पढ़ा इसका प्राइम फैक्टर। अब हम पढ़ेंगे मल्टीपल्स। क्या होता है मल्टीपल्स? जो हम टेबल पढ़ते हैं या पहाड़ा भी बोल देते हैं, यही हमारे मल्टीपल्स होते हैं। जैसे 8 के मल्टीपल्स 8 1 जा 8 है, 2 के 8 2 जा 16 है, 8 5 3 जा है, 8 4 जा, 8 5 जा, 8 6 जा, 8 7 जा, ये चलते रहते हैं। 800 भी ऐसे 100 भी आएगा, 8000 भी आएगा, ये चलते रहते हैं, ये कभी भी खत्म नहीं होते, यानी कि इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं। वैसे हम याद करते हैं भी 10 तक की टेबल, 8 से 8 10 जा 80 पे खत्म कर देते हैं, ये चलते रहते हैं। तो ये होते हैं हमारे मल्टीपल्स। जैसे कि हमने फैक्टर के बारे में पढ़ा और मल्टीपल के बारे में पढ़ा, तो ये जो फैक्टर और मल्टीपल बेस के क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये हम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो पिछले साल में यदि आते रहते हैं, उनकी प्रैक्टिस से करेंगे। क्योंकि प्रैक्टिस क्या बनाती है? हमें परफेक्ट बनाती है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस ही हमें क्या बनाती है? परफेक्ट बनाती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। देखो, व्हाट इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 336? हमें प्राइम फैक्टर बताने हैं 336 के। तो कैसे निकालेंगे? 2 पे भेजेंगे इसको, पहले डिवाइड करके यहाँ लिख देंगे, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 9 जा, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 45 ऐसे, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 पे नहीं होएगा ये, क्योंकि 2 की जो 3 की डिविजिबिलिटी, 2 की डिविजिबिलिटी में पीछे क्या है? 0 होना जरूरी है, 2 होना जरूरी है, 4 होना जरूरी है, या 6 या 8, ये 3 पे जाएगा। अब 3 पे चला गया, फिर 3 पे जा रहा है, फिर 5 1 जा 5, तो 1 तो नहीं वो करेंगे हम। ये है, ये और ये हमारे क्या है? प्राइम फैक्टर है। तो इसमें ये पूछा हुआ था 360, इसमें से कौन सा इसका प्राइम फैक्टर? व्हाट इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 360? तो व्हाट का मतलब यहाँ पर टोटल पूछे गए थे। क्या पूछे गए थे? टोटल कितने बनते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 6 प्राइम फैक्टर नंबर है इसके। कितने प्राइम फैक्टर है?
तो ये इसके 6 प्राइम फैक्टर हैं। नेक्स्ट देखते हैं हाउ मैनी फैक्टर डज। इसमें प्राइम फैक्टर बताने और बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। देखो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, पहले तो इसको प्राइम नंबर में तोड़ो। ये 2 2 जा होगा, 2 2 जा तो पावर सेम ही रहेगी। अब ये प्राइम फैक्टर हो चुके हैं, ये है, इसके मल्टीप्लाई में 7 रेज टू पावर 5 है, 11 रेज, ये जो 3 है, 5 है, 11 है, ये 11, इनको सबको प्लस कर लो, उतने ही होंगे फिर ये 22 हो यहाँ पर हो गया, 8 यहाँ पर हो गया, तो 30 हमारे क्या हैं, 30 हमारे क्या हैं यहाँ पर प्राइम फैक्टर नंबर है। इनके 30 हमारे प्राइम फैक्टर हो गए इसमें। तो ये ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करेंगे। इसको पढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी डिविजिबल। इसमें से कौन सा नंबर, इन नंबरों में से कौन सा नंबर 45 पे डिविजिबल है। 45 का जो फैक्टर बनता है वो 9 5 जा बनता है, प्राइम फैक्टर नहीं 9 5 जा बस। और 9 की डिविजिबिलिटी आपको पता होना चाहिए, ये डिजिट सम करना पड़ता है, यानी कि सम कर दो। यदि वो 9 की टेबल का है, 9 की टेबल का है, वो 9 पे डिविजिबल है, तो वही नंबर 9 पे डिवाइड होगा। और लास्ट में क्या होना चाहिए, 5 की डिविजिबिलिटी पार कर। 5 की तो सभी कर रहे हैं, 5 की डिविजिबिलिटी सभी पार कर रहे हैं, हमें बस 9 की देखनी है। यानी कि अंकों का सम, उसके नंबर का सम 9 की टेबल का होना चाहिए। प्लस करके देखते हैं पहले वाले को, 1 8 1 5 6 और 0। देखो 8 और 1 तो 9 होते, इसको छोड़ दो। 5 1 6 और 6 12, तो 6 जो 12 है वो क्या है, 9 की टेबल का नहीं है, पहला आंसर नहीं है। दूसरा देखते हैं 3 3 6 7 8 8 8 और 4 12 और 12 और 5 17, ये भी नहीं है इसकी 9 की टेबल का। 2 2 जा 4, यानी कि 2 और 2 4, 4 में 8 प्लस करेंगे भाई, 12 में 6 प्लस करेंगे, ये 12 में 6 प्लस करने के बाद 18 बन जाएगा। और 18 किसकी टेबल का है, 9 की टेबल का है, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका 3 बन जाएगा। नेक्स्ट इसको चेक करने की जरूरत भी नहीं है। तो नेक्स्ट करते हैं इसमें, विच द फ्लोइंग नंबर डिवाइड बोथ। कौन सा नंबर है जो 3 पे डिवाइड है और 6 पे। 3 की डिविजिबिलिटी सब बच्चों को पता होनी चाहिए। 3 की डिविजिबिलिटी कहती है भी वो नंबर 3 पे डिवाइड होगा जिसका सम 3 की टेबल का है, 3 की मल्टीपल का, यानी कि 3 की टेबल का है, 3 की टेबल का। और 6 की क्या कहते हैं, जो 2 पे भी हो जाए 3 पे भी हो जाए, यानी कि इन दोनों पे वही नंबर डिवाइड होगा जो एक इवन नंबर होगा। जो क्या होगा, इवन। ये इवन है नहीं है, ये इवन है नहीं है, ये इवन है नहीं है, तो ये एक ही नंबर है जो इवन है। और 9 और 3 12, 9 और 3 12, 12 और 9 21 और 21 और 27। ये देखो 27 बन रहा था इसका सम, और ये 3 की डिविजिबिलिटी का था, तो ये डिविजिबल हो गया। व्हाट आर द फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर। ये पूछ रहा प्राइम फैक्टर के अंदर कितने फैक्टर होते हैं। अभी बताया, एक तो 1 होता है, एक खुद इटसेल्फ होता है। तो प्राइम फैक्टर के अंदर 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो खुद होता है और एक क्या होता है, जो 1 होता है। कॉमन फैक्टर ऑफ, इनके कॉमन फैक्टर बताने हैं। सबसे आसान तरीका क्या था, 20 के बना लो, 25 के बना लो, 30 के बना लो, अलग अलग बना लो। बट इसमें क्या होता है, टाइम ज्यादा लगता है, इसमें ऐसे नहीं कर सकते हम। इनमें से ऑप्शन में से ये देखो, क्या 2 तीनों पर डिविजिबल है, यानी कि इसको डिवाइड कर देगा, कर देगा, इसको डिवाइड कर देगा, नहीं करेगा, तो 2 इसका आंसर नहीं हो सकता। क्या 3 इन तीनों को डिवाइड कर देगा, नहीं कर सकता, क्योंकि 25 तो आता है नहीं। क्या 5 इन तीनों को डिवाइड कर देगा, बिल्कुल कर देगा। क्या 10 कर देगा, नहीं कर देगा, क्योंकि 10 की टेबल में 25 नहीं आता। तो आंसर ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर तीनों के फैक्टर लिख के उनमें से कॉमन छांट के करें, तब भी आंसर वही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मैनी फैक्टर डज कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 3 फैक्टर तो बनते हैं। कौन कौन से, जैसे हमारा कंपोजिट नंबर 4 से स्टार्ट होता है, 4 हो गया, 6 हो गया, 6 के बाद 8 हो गया, फिर 9 हो गया। ध्यान से देखो, इसका 1 भी फैक्टर है, 2 भी है और इटसेल्फ भी है, यानी कि 3 फैक्टर बनेंगे। कितने बनेंगे, 3। ये समझने की बात है अभी अच्छी तरह।
कंपोजिट नंबर के 3 बनते हैं, प्राइम के 2 ही बनते हैं। कंपोजिट और प्राइम के पता होने चाहिए। स्मॉलेस्ट नंबर बताना फैक्टर आर, इसमें से कौन सा है इन नंबरों, स्मॉलेस्ट नंबर हुज फैक्टर आर, इनमें से कौन सा नंबर है भाई जो इसका फैक्टर हो सकता है, फैक्टर आर द इनसे डिविजिबल हो नंबर बताना में। देखो सबसे बड़ी बात तो ये है 2 की टेबल में जाने वाले सभी हैं, 3 की टेबल में जाने वाले कौन है। देखो 3 की डिविजिबिलिटी कहती है जोड़ लो, प्लस को प्लस कर दो, इसके अंकों का योग 9 बनता है, इसके अंकों का योग 4 बनता है, इसके अंकों का योग 7 बनता है, इसके अंकों का योग 7 बनता है। तो 3 की टेबल का ये नहीं है, ये 3 की टेबल का नहीं है, ये 3 के टेबल का नहीं है। तो पहला ही आंसर क्या है जो 3 की टेबल को पूरा करेगा। 3 और 9 की डिविजिबिलिटी अच्छी तरह आनी चाहिए इन क्वेश्चन को करने के लिए। तो नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट पे आगे हम प्राइम फैक्टर बताने 378 के। देखो प्राइम फैक्टर सब बच्चों को करने आगे हैं। अब ऐसे करते हैं 2, ये हम हर एक वीडियो में भी बता रहे हैं, 2 1 जा 2 डिवाइड करके लिखना होता है, 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16। देखो यदि ऑप्शन में जाएं तो यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में 9 है, 9 तो प्राइम फैक्टर में होता ही नहीं, 9 तो प्राइम फैक्टर में होता ही नहीं, 21 तो प्राइम फैक्टर में होता ही नहीं, क्योंकि प्राइम फैक्टर की सब बच्चों को पहचान होगी है 2 3 5 7 11 13, ऐसे हमने सब पढ़े हैं 100 तक के। तो आंसर तो हमें पता लग गया, फिर 3 पे चला जाएगा ये, फिर 3 पे और पूरा डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि जो हमारा पहले वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट में करते हैं इसका, नेक्स्ट में द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल और नियर अबाउट 11। देखो फर्स्ट 5 मल्टीपल निकालने हैं ऑफ 11 के, 11 1 जा 11 ऐसे, 11 2 जा 11 3 जा 11 4 जा और 11 5 जा, फर्स्ट 5 निकालने थे और इनको प्लस करना है और नियर अबाउट आंसर बताना है। 2 और 1 3, 3 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 1 कैरी हो गया, 1 2 2 2 4 3 7 11 और 5 16, यानी कि 165 के पास वाला नंबर बताओ कौन सा है। 16 के 5 वाला आंसर ओनली पहले वाला है, नजदीक वाला। वैसे तो 170 और थोड़ा आगे है, बट नजदीक वाला बताना था क्वेश्चन। आगे समझे सबको। नेक्स्ट करते हैं, विच द फ्लोइंग, कौन सा नंबर डिविजिबल है। देखो जो नंबर डिविजिबल होगा वो नंबर कंपोजिट होगा, वो नंबर क्या होगा, कंपोजिट होगा। बाकी क्या होंगे, बाकी प्राइम होंगे, बाकी क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। देखो ध्यान से देखा जाए, ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है। इस नंबर का देखो 6 और 9 की जो डिजिट सम बनता है वो 15 बनता है, ये 3 की टेबल में चला जाएगा, ये 3 की टेबल में चला जाएगा और ये 13 में भी जाता है, 13 3 जा होता है ऐसे। तो ये कंपोजिट नंबर है, यही बताना था भी कौन सा नंबर क्या था, हाँ कंपोजिट था। ये है द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 लेस देन 30। भी ये बताना है द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 7 मल्टीपल ऑफ 4 लेस देन 30 से छोटा सा इसका 4 का मल्टीपल तो कौन सा होता है, 7 4 जा कितने 7 ही तो है, 30 से नीचे 4 के 7 मल्टीपल है, ये कहना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल सही है, तो 7 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, हाउ मैनी टोटल प्राइम फैक्टर। देखो अभी ऐसे ही क्वेश्चन एक और समझाया, इसको अच्छी तरह समझें, ये क्वेश्चन बार बार आएंगे। सबसे पहले क्या कंडीशन होती है, ये प्राइम नंबर बनाने होंगे। ये भी 3 3 जा, अब ये प्राइम बन गया। 2 के कैसे बनाओगे, 2 2 जा 4 2 जा 8, 11 तो 11 ही होता है। अब इनकी पावर लिख दो, इनके साथ ही पावर सेम ही रहेंगी ऐसे, और इन पावर को प्लस कर दो, आपका आंसर बन जाएगा। प्राइम फैक्टर बताने हैं, 4 2 जा 6 2 जा 8 2 जा 10 10 और 6 16। तो दूसरे वाला जो आंसर है इसके नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर है। विच फ्लोइंग नंबर इज मल्टीपल ऑफ 12, इसमें पूछ रहा है भाई 12 की टेबल का कौन सा है। तो जिस बच्चे को 12 की टेबल आती होगी ये फटाफट उसका आंसर लगा देगा, जिसको 12 की टेबल आती है अच्छी तरह। उसके बाद हमारा बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी प्राइम फैक्टर डज 2 to 5, 2 to 5 के अंदर कितने प्राइम फैक्टर है। सबसे आसान तरीका तो यही है, इसको डिवाइड कर लो, 2 की टेबल पे नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा। क्यों, 5 to 7 to 9 बन रहा था,
3 7 जा और 3 5 जा, फिर 3 पे जा रहा है और फिर 5 पे जा रहा है, 5 की 5 जा, फिर 5 1 जा 5 पे, यानी कि 4 ही फैक्टर बने हैं इसके कितने बने हैं? 4 ही फैक्टर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच फ्लोइंग द फैक्टर ऑफ, इसमें भी 316 नॉट ए प्राइम फैक्टर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा तो नॉट कौन सा इसका फैक्टर नहीं है, 1 तो सबका ही होता है तो 1 तो होगा ही। अच्छा 8 की डिविजिबिलिटी ये कहती है या तो लास्ट की 3 डिजिट 0 होना जरूरी है या फिर लास्ट के 3 नंबर 8 के टेबल में आने चाहिए। क्या 8 के टेबल में आ रहा है? ये 8 3 जा 27, ये 8 की टेबल में नहीं आ रहा तो इसका 8 फैक्टर नहीं हो सकता। आंसर यही बनेगा, आंसर इसका ये 8 की टेबल का नहीं है। इसमें पूछ रहा था रिक्वायर्ड फैक्टर ऑफ 12 एंड 15 आर। इसमें ये पूछ रहा है भी इन दोनों के रिक्वायर्ड फैक्टर का मतलब है दोनों के कौन से फैक्टर बन सकते हैं। देखो यदि ध्यान से देखा जाए तो 12 और 15 का 1 तो होता ही है और इनमें 3 भी होता है, तो रिक्वायर्ड फैक्टर यानी कि दोनों के जो कॉमन फैक्टर हैं 1 और 3 हैं, 1 और 3 है। देखो 5 नहीं बन सकता, क्यों? दोनों में नहीं जाएगा, और 3 तो गया ही है और 4 बनाए तो वो भी नहीं जाएगा, यानी कि 2 ही रिक्वायर्ड फैक्टर हैं, 2 ही कॉमन इसके फैक्टर है भाई। इस प्रकार आपने जो ये वीडियो देखी, देखो बेसिक क्वेश्चन थे। बाकी हम लाइव बना के लाइव आते हैं तब आप अपने क्वेश्चन को अच्छी तरह हमारे पास भेज सकते हो स्क्रीनशॉट, हम उसको सोल्व करते हैं। और सभी बच्चे व्हाट्सएप पे भी भेज रहे हैं और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक नीचे मिल जाएगा आपके इसके अंदर, तो उस पर भी हम स्क्रीनशॉट आपके सोल्व करते हैं। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, थैंक यू।